Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. आज हम देख रहे हैं क्रीम इंफॉर्मेशन सीरीज ऑफ पावर सिस्टम का पार्ट नंबर 13। तो ये अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो इसमें देखो, अभी हमने सबसे पहले रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज पिछले वाले एपिसोड में डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेटिंग्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में। तो रेटेड वोल्टेज क्या रहता है सर्किट ब्रेकर का? इट इज़ मोर देन सिस्टम नॉमिनल वोल्टेज, ठीक है। सिस्टम नॉमिनल वोल्टेज से ज़्यादा रहेगा और दैट इज़ लाइन टू लाइन आरएमएस वैल्यू रहता है वो नॉमिनल वोल्टेज, इससे ज़्यादा वो वोल्टेज रहेगा ड्यू टू ओवर वोल्टेज जनरेटेड इन सर्किट ब्रेकर, जिसको हम बोलेंगे रेटेड वोल्टेज। वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। बाद में हम जाते हैं रेटेड करंट के ऊपर। तो रेटेड करंट क्या रहता है? कंटिन्यूअस आरएमएस करंट कैरिड बाय सर्किट ब्रेकर ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस आरएमएस करंट है कैरिड बाय सर्किट ब्रेकर ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशंस क्या रहेगा? तो नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशंस मतलब अभी आपको सर्किट ब्रेकर के ऊपर नेम प्लेट दिखाई देंगी और उसके ऊपर लिखा रहेगा कि सपोज उसके ऊपर लिखा रहेगा 1000 ऑपरेशंस। तो 1000 ऑपरेशन के बाद एक भी ऑपरेशन हुआ तो तब वो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट नहीं करेगा, अनस्टेबल स्टेट में जाएगा। तो स्पेसिफिकेशंस ऑन नेम प्लेट ऑफ सर्किट ब्रेकर अबोव विच सर्किट ब्रेकर बिकम्स अनस्टेबल, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशंस। तो 1 यूनिट ऑफ ऑपरेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक बार आपने सर्किट ब्रेकर को ऑन किया और बाद में ऑफ किया, मतलब 1 मेक ऑपरेशन और एक 1 ब्रेक ऑपरेशन ऐसा हुआ तो वो 1 यूनिट ऑफ ऑपरेशन माना जाएगा, ठीक है। अभी हम ब्रेकिंग कैपेसिटी के ऊपर आते। सो व्हाट इज ब्रेकिंग कैपेसिटी? इट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट दैट सर्किट ब्रेकर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग एट अ गिवन रिकवरी वोल्टेज एंड अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। तो इसको हम ब्रेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट रहता है ये ब्रेकिंग कैपेसिटी में, दैट सर्किट ब्रेकर कैपेबल रहता है ब्रेकिंग करने के लिए एट ए गिवन रिकवरी वोल्टेज एंड अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। तो स्पेसिफाइड कंडीशन आपके क्या हो सकते हैं? पावर फैक्टर रहता है, ठीक है, और आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो सारे फैक्टर्स ये कंसिडर होंगे। और मेकिंग कैपेसिटी क्या रहता है सर्किट ब्रेकर का? सर्किट ब्रेकर हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग और क्लोजिंग द सर्किट ब्रेकर अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो मेकिंग कैपेसिटी आपका क्या रहता है उसका फॉर्मूला आप नोट कर लो अच्छे से। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में छपना चाहिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल ज़्यादातर आते हैं, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि मेकिंग कैपेसिटी जो रहता है आपका वो रहता है 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और इसके ये कैसे आया ये भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट करो, अगले वाले एपिसोड में आपको वो भी पता चलेगा। सो इट इज़ मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ बोथ एसी एंड डीसी करंट। ये आपका मेकिंग कैपेसिटी जो है ये मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ बोथ एसी एंड डीसी करंट रहेगा। आइडियली ये रहेगा आपका 2 टाइम्स ऑफ स्टेडी स्टेट करंट, ठीक है। आइडियली 2 टाइम्स ऑफ स्टेडी स्टेट करंट ये रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैंने देखा तो प्रैक्टिकल वैल्यू आपको इसकी क्या दिखाई देंगी? तो प्रैक्टिकली आपको ये दिखाई देगा आई एम इक्वल टू 1.8 इंटू √2 इंटू आई सिमेट्रिकल करंट, ठीक है, विच इज़ 2.55 इंटू सिमेट्रिकल करंट। तो ये कैसे आया ये थोड़ी देर बाद में आपको बताता हूँ। पहले हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट क्या है? इट इज़ ओनली फॉर एसी, ये डीसी के लिए नहीं रहता। और इट इज स्टेडी स्टेट आरएमएस वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट। ये आरएमएस वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट का स्टेडी स्टेट है। तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या रहता है? √3 इंटू रेटेड सिस्टम वोल्टेज इंटू सिमेट्रिकल करंट, जिसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। ये सिर्फ एसी के लिए पिक्चर में आएगा, डीसी इसमें पिक्चर में नहीं आता। तो सर्किट ब्रेकर एमवीए जो नेम प्लेट पे लिखा रहता है ना आपका, वो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी ही रहता है उसका। एमवीए में वो हम डिनोट करते हैं, एमवीए में वो रहता है, केवीए में एमवीए में वो हम रहता है, ठीक है। और एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट क्या रहता है फिर? तो इट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ टोटल करंट इंक्लूडिंग बोथ एसी एंड डीसी। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट में क्या था? सिर्फ इंक्लूड कर रहा था वो एसी को, लेकिन यहाँ आरएमएस वैल्यू ऑफ टोटल करंट इंक्लूडिंग बोथ एसी एंड डीसी। तो एसी एंड डीसी दोनों करंट यहाँ इंक्लूड होते हैं, मतलब सब आपका सब ट्रांजिएंट सब पीरियड ये रिकॉर्ड करता है। तो ये आपका
एसिमेट्रिकल करंट जो रहता है ना वो सिमेट्रिकल करंट से ज़्यादा रहता है। ये इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और आपका एसिमेट्रिकल करंट आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, डीसी करंट का स्क्वायर करेंगे और ये आपका x/√2, मतलब ये एसी रहेगा ना तो इसको √2 से हम डिवाइड करेंगे, बराबर, तो आपका वो आएगा। और ये फॉर्मूला आपको पता है ना आरएमएस के लिए कैसे हम डिनोट करते, तो वही फॉर्मूला इधर यूज़ किया है। और आपको यहाँ एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी वो क्या रहता है, तो एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला भी आप अच्छे से नोट करो। इट इज़ √3 इंटू वी लाइन टू लाइन इंटू आई एसिमेट्रिकल, ठीक है। ये रहेगा एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। और आपका आई एसिमेट्रिकल जो रहता है वो 1.6 टाइम्स ऑफ आई सिमेट्रिकल रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी 1.6 टाइम्स ऑफ एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी 1.6 टाइम्स ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और हमारा जो मेकिंग करंट है वो आई एसिमेट्रिकल से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब सबसे आपका बड़ा होता है आपका मेकिंग करंट, बाद में आपका सिमेट्रिकल वैल्यू जो है एसिमेट्रिकल वैल्यू ऑफ करंट, बाद में सिमेट्रिकल वैल्यू ऑफ करंट, ऐसा आपका सीक्वेंस रहता है। इस सीक्वेंस के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये सीक्वेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी हम फिर से मैं आ रहा हूँ इधर मेकिंग कैपेसिटर के ऊपर, मेकिंग कैपेसिटी के ऊपर। तो मेकिंग कैपेसिटी में ये कैसे आया आपको जानना है, 2.55 इंटू आई सिमेट्रिकल, बराबर। तो आपका ब्रेकिंग कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है आपका, तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, √3 इंटू रेटेड सिस्टम वोल्टेज इंटू आई सिमेट्रिकल, बराबर। तो √3 इंटू रेटेड सिस्टम वोल्टेज इंटू आई आपका सिमेट्रिकल करंट, ये आपका ब्रेकिंग कैपेसिटी है, बराबर। तो ये ब्रेकिंग कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है आपका √3 इंटू रेटेड सिस्टम वोल्टेज इंटू आई सिमेट्रिकल, इसको ध्यान में रखते हुए आपका 1.8 इंटू √2 ये फैक्टर कैसे आया फिर, बराबर ना। ये आई सिमेट्रिकल का वैल्यू तो आपको पता है, लेकिन ये 1.8 इंटू √2 ये क्या है, तो आपका आइडियली ये आई एम क्या है आपका 2 इंटू स्टेडी स्टेट करंट है, लेकिन ये 1.8 कहाँ से आया, बराबर ना। तो ये आपको अच्छे से अगर जानना है तो फिर आप कमेंट कीजिए, आपको अगर पता रहेगा तो आप मेरे को बताओ। अगर आपको अच्छे से जानना है तो उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपको डाल सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच। इसमें कंसेप्ट सिर्फ आप लॉजिक लगा के यही लगा सकते कि हम Vm/√2 करते हैं VRMS के लिए। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या रहता है, Vm/√2 रहता है, बराबर। तो यही लॉजिक इधर लगाया है। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या रहेगा फिर, इट इज़ √2 इंटू VRMS, बराबर। तो √2 इंटू VRMS यही कंसेप्ट इधर लगाई हुई है, और ये इस पे ये सब कंसेप्ट छुपी हुई है और उससे ये फॉर्मूला डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।